अजय देवगन जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं है, समझ जाओ कि वो बॉक्सिंग नहीं कर पाए। एक थोड़ा सा डरपोक टाइप का आदमी है, और पहली बार अजय देवगन डरपोक टाइप का है, तो समझ जाओ कि क्या पिक्चर है ये। बट तुम लोग डरपोक के शेर हो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुझे कुछ बोलना है सारा? मुझे ये बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत थैंक यू कि आपने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेंटली, फिजिकली। बॉक्सिंग को सपोर्ट कर रही है, बॉक्सिंग। दैट्स ऑल। एंड हैविंग अ लेजेंडरी नेम। थैंक यू। मैं आप तीनों से ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने एक्टिंग और मॉडलिंग के पहले आपसे जाना चाहिए, तो आपको अचानक से बॉक्सिंग में इंटरेस्ट कैसे आ गया? लोग एक्टिंग करते हैं तो उन्हें बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है कि उसमें ही आगे बढ़े। नहीं, एक्चुअली मैं एक स्केटर रह चुकी हूँ, एक बास्केटबॉलर रह चुकी हूँ। उसके बाद आईपीएल में इंडिया की पहली चीयरलीडर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मैं ही थी, तो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं से मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, पर कोई कॉज नहीं मिल रहा था मुझे उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए या उस चीज़ में जाने के लिए। बट व्हेन आई गॉट, मैं 2 साल से रेकी कर रही हूँ बॉक्सिंग में। मैंने बहुत सारे बॉक्सिंग इवेंट्स अटेंड किए हैं एज अ गेस्ट, और वहाँ से मुझे इस स्पोर्ट का शौक़ चढ़ा। और मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है कि इंडिया में होती है, बाहर का नहीं पता मुझे, कि बॉक्सर्स को हराया जाता है, बॉक्सर्स से पैसा लिया जाता है, मज़हब गिना जाता है, कंट्री गिनी जाती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें चेंज करनी है एक प्लेटफॉर्म के लिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मेरे लिए लूज़र भी विनर है, विनर भी लूज़र है। क्योंकि अगर आप हारते भी हो, ये भी तो हो सकता है कि आप विनर से भी अच्छा परफॉर्म करके हारे हो। यू कैन ऑल्सो बी अ स्टार इवन इफ यू हैव लॉस्ट इट। सो अ स्टार कैन राइज इन एनी वे। तो ये जो चीज़ें हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं कि एक साइड के ही बॉक्सर्स जीतते हैं और विनर्स पहले से डिसाइडेड होते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है, उनके मैनेजर्स से पैसा लिया जाता है उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी है एंड आई वांट टू रियली मेक बॉक्सिंग अ स्पोर्ट, एक्चुअल स्पोर्ट। क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर एक क्रिकेटर डेब्यू करता है तो उसके पास आज नेम, फेम, गाड़ी, बंगला सब होता है। बट अगर एक बॉक्सर 16 विन, 15 विन, 20 विन्स करता है, वो अपने नाम का झंडा नहीं उठाता है, वो अपने कंट्री का उठाता है, जैसे इंडिया का हो या अफगानिस्तान का हो या रशिया का हो, तो उसको वो फेम नहीं मिला जाता है जो एक डेब्यू क्रिकेटर को मिला जाता है। तो मुझे लगता है कि हर स्पोर्ट इंडिया में इक्वल होना चाहिए। एंड ऑल्सो वी हैव एन अफगानिस्तानी बॉक्सर who carries 2 flags in the ring together, India and Afghanistan together। क्या बात है, तो क्या बात है। ये चीज़ भी एक बहुत अच्छी कॉज है कि वो 2 कंट्रीज़ को यूनाइट करने की कोशिश करता है, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है। बट उनके साथ भी मैंने बहुत सारे फाइट्स ऐसे एक्सपीरियंस करे हैं कि उनको मतलब आई शुड नॉट से दैट राइट नाउ, बट आई थिंक जितने बॉक्सर्स हैं यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो अग्री करेंगे इस बात को कि ऐसा होता है इंडिया में। तो बस मैं यहाँ पे एसबीपी का प्लेटफॉर्म उसी चीज़ के लिए लाई हूँ कि मैं वो चीज़ें चेंज करूँ। बट आप लोग इसमें प्लीज़ मेरा बिलीव रखें, मुझ पर भरोसा रखें। मैं अपना 100% दूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि बॉक्सिंग को हम सच में एक बहुत अच्छे लेवल पे और एक बहुत अच्छा स्पोर्ट, इज्जत वाला स्पोर्ट बनाएं। दैट्स इट। मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आया? बॉक्सिंग में। नहीं, मैं क्रिकेट देखता ही नहीं, मुझे क्रिकेटर लोग पसंद ही नहीं है। मैंने बचपन में रॉकी फिल्म देखा था, आपने देखी रॉकी? अच्छा, खाली ऐसे रिपोर्टर बन गए आप। तो रॉकी एक फिल्म है, आप देखिएगा। वो फिल्म मैंने बहुत पहले देखी थी, तब एक बॉक्सर की कहानी है वो। तो तब से मुझे बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट आया। मुझे ऐसा लगा बहुत मोटिवेट करता है इंसान को। जिस हिसाब से उसमें ट्रेनिंग दिखाई गई है, डिसिप्लिन दिखाया गया है, जिस हिसाब से इंसान को एक लड़का ना जब कहीं बाहर रहता है, 10-12 लोग आ गए तो अगर बॉक्सिंग आती तो किसी को अपने आप को बचा तो सकता है, किसी और को भी बचा सकता है। तो तब से मुझे बॉक्सिंग पसंद था। पर मैंने आज तक कभी रिंग में बॉक्सिंग नहीं किया, सिर्फ ऐसे स्ट्रीट पे, क्लब में इधर उधर बॉक्सिंग हो गया मेरा। पर जब सना ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, एक लीग लेके आ रही हूँ मैं, इंडिया के सारे बॉक्सर्स और फिर बाहर के भी सारे बॉक्सर्स, सारी कंट्री के जितने भी बेस्ट बॉक्सर्स हैं उनको एक रिंग में उतार के उनसे फाइट होगी और फिर
तो मैं बोला यार इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने इसको बोला ठीक है, आई एम विथ यू, आई मीन शी इज़ माई सिस्टर एज वेल। एंड इतना हार्डवर्क किया इसने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, और सारे बॉक्सर्स को एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे लाना कोई मजाक की बात नहीं है। ये क्रिकेटर तो है नहीं जो 10-15 करोड़ लेके यहाँ बैठे हुए, ये बेचारे रात दिन मेहनत करके अपनी जान लगा के आज यहाँ बैठे हुए। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से इंडियन लोग क्रिकेट को ज़्यादा रिस्पांस भी देते हैं और वक्त भी देते हैं, उस तरह से बॉक्सिंग को भी उन्हें रिस्पांस और वक्त देना चाहिए और बॉक्सरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान से आपने सिलेक्शन किया फाइटर, किस तरह का आपने सिलेक्शन किए, कैसे आपको मैनेज करना पड़ा कि ये हमारे नहीं, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है मेरे लिए, इन सबको पता है। मैंने 3 महीना लगा है मुझे वो चीज़ करने में, वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बट वो चीज़ हो गई। एक और चीज़, एसबीपी का प्लेटफॉर्म सिर्फ इनके लिए नहीं है, बट जितने ज़रूरतमंद फाइटर्स हैं जो अपने घर से फाइनेंस नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, दे कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, because me and Ajaz bhai are going to start more further leagues, and he is going to be a co-partner with SBP in future, and he is going to take SBP ahead. So this is what I wanted to announce, that he is going to be one of the top heads of SBP as well. Who's going to take SBP international? That's going to be Ajaz. My God, So Alhamdulillah. yes. नए लोग जुड़ना चाहते हैं, कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आपसे जुड़े, कौन सी वेबसाइट? बेटा एजाजखान.com एक वेबसाइट है, तू डाल पागल। गूगल पे भी है, क्या यूट्यूब पे भी है। दिखाए ना इधर, तो ये लोगों नहीं, तेरी बाकी को पता है। हाँ, और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? नहीं, मैसेज बस यही देना चाहते हैं कि प्लीज़ सब लोग बहुत मतलब हैप्पी रहिए बिना टेंशन के। आई एम अगेन रिपीटिंग, मेरे लिए विनिंग लूजिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपना बेस्ट देना। आप सब लोग मेरे लिए स्टार हो, आप सब लोग हीरो हो, दैट्स इट। समझ गया बाहर क्या बोला मैं? इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, क्या बात है। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। क्या बात है। ऐसा सोच रखते हैं बॉक्सर लोग, समझा? सना जी, किस तरह कि मतलब कितने ग्रुप है और कितने एज के मतलब एज ग्रुप है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं? 6 फाइट्स है हमारी, उनके बीच में बहुत कुछ है जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती। फाइट्स के बीच में बहुत सारे हंगामा है जो मैं अभी नो अभी रिवील नहीं कर सकती मैं, तो इसको प्लीज़ आप सस्पेंस रहने दीजिए। बॉक्सर कितने होंगे? 6 फाइट्स है, मतलब 12 बॉक्सर। 12 बॉक्सर ये बैठे तो है। आप गिनो ना। सना, आपसे सवाल है मेरा, क्रिकेट से लेके कबड्डी तक सट्टे में रचा हुआ है, सुपरस्टार से लेके बड़े बड़े खिलाड़ी तक जुआ खेलना सिखा रहे हैं, तो आपका ये जो चैंपियनशिप है वो सट्टे की चपेट में ना आ जाए, उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? जब तक मैं और अजाज भाई है ना, हम गंदगी नहीं होने देंगे बॉक्सिंग में। हम कोशिश करेंगे कि हम हर वो गंदगी हटाए जो आज इंडिया में भी हो रही है, बहुत हो रही है, वो धीरे धीरे आएगी बाहर। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही क्लीन और बहुत ही इज़्ज़तदार स्पोर्ट ये रहे। आज मैं बहुत खुला ये चीज़ बोलती हूँ कि जब तक प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम नहीं बनाई थी, मुझे नहीं पता था मैरी कॉम कौन है। विजेंदर सिंह मेडल लाए हैं हमारे लिए, आज फिर भी वो उधर ही है, इन हिज विलेज आई थिंक। सो मुझे उनका सिटी भी नहीं पता है। तो बहुत ये देखो, आपको आप रीसेंट डेब्यू क्रिकेटर का नाम ले लो, आपको पता होगा, है ना, क्योंकि सट्टा लगता है। पर हम बिना सट्टे के हमारे बॉक्सर्स को स्टार बनाएंगे ना, वो गंदगी ना ही उनके साथ होने देंगे ना ही हमारे साथ और होने वो देंगे। खिलाड़ी क्या जो हारने का पैसा ले ले यार, थू ऐसे खिलाड़ी पे यार, और वो प्रमोटर्स ही क्या जो बॉक्सर्स को हराने के लिए और जिताने के लिए पैसा क्या ले बात ले। है यार। आप हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है आपके साथ। हमारे सुपरस्टार जो हैं वो गुटखे का ऐड करते हैं, क्रिकेटर बोलते हैं, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग बड़े बड़े सट्टे की आपको प्रमोट कर रहे हैं। आप इस तरह की आपको कभी प्रमोशन ही नहीं करते हैं, ऐसा क्यों, जबकि सबसे ज्यादा आपको बुरा माना जाता है? देखो भाई, मैं गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज नहीं करता हूँ, है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, गुड़ भी खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने मेरे
इनके जितने कोई बड़े मिलियंस तो फॉलोवर नहीं है, लेकिन जितने भी है, मुझे माँ भी फॉलो करती है, बेटा भी करता है, दादाजी भी करते हैं, दादी भी करते हैं और नाना नानी भी करते हैं। क्यों? मेरी इन्हीं चीज़ों के वजह से कि मैंने आज तक उनके बच्चों को ये नहीं बोला कि गुटखा खा लो, मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मुझे 1-1 करोड़ रुपया साल का देने तैयार है बैटिंग ऐप वाले, लेकिन फिर मेरा जनाजा भारी हो जाएगा। जब मरूंगा तो कब्र के अंदर बड़े बड़े सांप आएंगे, काटेंगे, क्योंकि इसमें जितने बच्चे, एक 500 रुपये भी हारेगा, एक 10,000 रुपये भी हारेगा, उसको आदत हो जाएगी। पहले लोग जिताते हैं, उसके बाद उसका सब कुछ छीन लेते हैं, मैंने देखा हूं। फिर उनकी जो हाई लगती है ना मेरे भाई, वो हाई जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। फिर वो तुम्हारे बीवी बच्चों पे, तुम्हारे खानदान पे और तुम्हारे मरने तक, तुम्हारे कब्र तक आते हैं वो लोग। इसलिए मैंने, पैसे का क्या है रे बाबा, हाथ का मैल है, कसम खुदा की बोल रहा हूं, दूसरी जगह से भी कमा सकते हो तुम, लेकिन ये लोगों का खून बेच के माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते कि वो कुछ बन जाए, और तुम ऐड करके उसको बोलोगे ये इससे जीत ले, इससे अपनी ज़िंदगी सुधार ले। फिर वो खेलेगा, वो 500 रुपये का खेलेगा, उसको 1500 आएंगे, 1500 खेलेगा 5000 आएंगे, फिर वो 50,000 लगा देगा, वो पूरे चले जाएंगे। फिर वो रोएगा और रो के बद्दुआ देगा, तो ये बद्दुआ मुरे नहीं चलेगी। ऐसा चेहरा चमकना मांगता है मेरी जान, 6 पैक ऐसे दिखने मांगते हैं और ये नेचुरली। फैक्ट है कि जब से भाई इंडिया में आए हैं, आप इंडिया में नहीं थे पहले जब हम मिले थे, वो ऐसे ही हैं। मैं उनको 18 साल से जानती हूँ आज। ही इज एग्जैक्टली द सेम अजाज खान आई मेट। सच्चा जो है मुंह पे बोलता है, इसलिए तो लोग बात करते देखो, हैं। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया मेरे भाई। सर ऐसे ऐप में लगता है गवर्नमेंट बैन करना चाहिए, इस तरह के ऐप है, मुझे लगता है बैन तू जाके बेटा वो मोदी जी से पूछ, तू उनसे पूछ। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो बोलता पूरे मीडिया वालों को बैन कर दो जो ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। तू तो, तेरे को अभी 500 रुपए दूंगा, बैटिंग ऐप में लग जाएगा तू। बहुत बड़ा इवेंट आपका होता है, कितनी नर्वसनेस है, कितना उत्साह है? आपको लग रही है नर्वसनेस? नहीं होता ना, एक पहली बार एक बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, थी थोड़ी सी, जब तक मेरे बॉक्सर्स बॉम्बे नहीं पहुंचे थे, बहुत थी, पर अब सब मेरे आंखों के सामने, तो आई एम हैप्पी एंड वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कौन सपोर्टर है आपके, पूरा एक बार नाम लेने को अच्छा लगता है? कैसे इतना सारा नाम कैसे लोगे? ये बिंदु दारा सिंह है, मैं हूँ, और एहसान कुरैशी है, शाहरुख खान साहब है, सलमान खान साहब है, आमिर खान है, योगेश लखानी है। सारे लोग बॉक्सिंग को सपोर्ट करते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन है, आर्नोल्ड है, संजय दत्त है, सब है। अबे जब बाबा इधर बैठे तो सब आ गए मेरी जान। लाइव इधर आ रहे हैं। और देख, बॉक्सिंग ऐसी चीज है ना मेरी जान, कसम खुदा, देख के बहुत मजा आएगा तेरे। जियो टीवी ओरिजिनल खून गिरेगा, देख तू। देन हैथवे, GTPL एंड स्पोर्टवुड। सो हम लोग ने पूरा इंडिया और इंटरनेशनल ग्लोबली कवर कर लिया। अंबानी साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको, देख जियो टीवी। हमारे एपिसोड्स भी बनेंगे 6 ऑन जियो, आप कभी भी देख सकते, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, एवरीथिंग। वी आर गोइंग टू हैव बी लाइव ऑन स्पोर्टवुड एंड जियो टीवी ऑल्सो, हैथवे ऑल्सो, एंड साउथ बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, एवरीवेयर। सो वी कवर्ड इंडिया एंड एवरीवेयर ग्लोबली ऑल्सो। दे आर हंग्री बॉक्सर्स। मैंने आप जाना थे कब से देखने को मिलेगा, और बॉक्सर कहाँ से है तो सब बता पाएगा? अभी तो बताया इसने तेरे को कहाँ से आए हुए बॉक्सरों से, तो कुछ पूछ। हाँ, हाँ, इतना बड़ा इवेंट कर रहे सना मैम, आपको फाइनेंशियली कंपनियां सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? मैं बताती हूँ। तो इस चीज़ पे मेरे को आना था, मुझे आना था। बहुत सारे लोगों ने 3 महीने में मेरा पैर नीचे खींचने की कोशिश की है, वो बॉक्सिंग की दुनिया से भी है और बाहर की दुनिया से भी है, बिकॉज मैं सच में बहुत अच्छा कॉज और विजन लेके आ रही हूँ। अभी इस इवेंट में जितना फाइनेंस लगा है वो सब मैंने ही लगाया है, SBP ने ही लगाया है, कहीं से कोई स्पॉन्सर नहीं आया है हमको। एंड ओनली शांति द पावर्ड बाय हैज़ हेल्प्ड अस in the starting and we have to give them a very big thank you. Bright Media Audio Partner हमारे से बहुत पहले जुड़ गई थी, जब हमने स्टार्ट भी नहीं किया था, सिर्फ बातें चल रही थी। तो बहुत बड़ा थैंक यू मिस्टर योगेश लखानी जी को कि उन्होंने मेरे पे बिलीव किया। बहुत कम लोग थे जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, और बहुत
थोड़े थे जिन्होंने हाउ टू से नहीं किया नहीं किया। नहीं किया, बहुत थोड़े थे जिन्होंने किया, बहुत ज्यादा थे जिन्होंने नहीं वैसे एक किया। बात बोलूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पे भरोसा करो ना करो, इसको जो करना है वो करके रहती है, ये करके रहती है। और देखो इसने करके दिखा दिया। इतिहास बनेगा। अभी तुम देखना स्पॉन्सर लोग कैसे इसके पीछे भागेंगे, क्योंकि पहले लोग देखते तुम कर सकते हो कि नहीं, इसने करके दिखा दिया है, सारे बॉक्सरों को इधर बिठा दिया है। बहुत बड़ी बात है भाई, ताली बजा दो। एक्चुअली अब आ रहा है कॉल, जब से अपन ने ये पूरा मेरा जब आ गया ना, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, nobody is coming for my boxers, everybody is coming for this, you understand? अब जब आ रहा है तो अब हम नहीं ले रहे हैं, बस मुझे पता है। क्या कुछ हुआ इन सारी चीज़ों के बीच? मतलब बॉक्सिंग की शुरुआत से। मतलब बॉक्सिंग कैसे आती है? ओके, मेरे को तो बॉक्सिंग से पहले याद भी नहीं आ रहा है कि मतलब शायद 5-6 साल का था जब शुरू किया है, और अभी तक चलते आ रहा है। बहुत टाइम हुआ, बहुत एक अरसा हुआ। क्या कुछ डिफिकल्टीज हुई कोई? सब मैं अफ़गानिस्तान में भरा हुआ हूँ, और अफ़गानिस्तान का सिचुएशन और इंडिया का सिचुएशन ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अफ़गानिस्तान में अगर कोई बॉक्सिंग करता है तो आप सोचो कि एक दो परिवार को भी साथ में चलाता है। तो मैं ये सब को एक साथ करके इधर तक आया हूँ, तो इधर से भी आगे जाएंगे, जो हमारे सामने आएगा उसको पोर लेंगे। तुमको मतलब अफगानिस्तान से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? अफ़गानिस्तान से यहाँ की तक सफ़र बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। ख़ास करके जब से इंडिया पे आया हो तो सफ़र बहुत प्यारा है और बहुत बढ़िया है। सर आपके अपोजिट कौन रहने वाला है और आपको पटकनी रहने वाले हो? इसको पटक रहा हो, इसको पटकने वाला हो। ये मेरा ओपोनेंट है, ये इसको मिज़ोरम से लाए, मिज़ोरम से ना। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इसको पटकनी दोगे? अरे पटक नहीं, उसका गोल मोल सर तोड़ दूंगा। रुक जा, फाइट तो होने दो। यू ओनली कम हियर फॉर योर ट्राई। पेशेवर वर्ग की क्या कह रहे हैं? आपको बहुत बड़ा चैलेंजेस दे रहे हैं कायपुरम। เฮ้ยมาไอ้วันตะกี้วางไปเฮเลยตัวตะบูวางวันน่ะไฟการเนี่ยครับจิเลยทีplease translate आपने कितने तैयारी की है फाइट के? जबरदस्त जो दे रहे चैलेंज की तो तैयारी की आपने? translate आओ He said जितना भी he said he's taller than this guy, ये बोल रहे इंग्लिश में बोल रहा था। तो ये बोल रहे कि उससे लंबा होने से भी ये भी नहीं छोड़ेगा इसको, बोल सिंपल सा पसंद। अपोजिट चैलेंज आ चुका है। चैलेंज क्या है भाई, उसको पता है जितना वो छोटा है उससे भी ज़्यादा उसको छोटा बना I mean height don't win fight है। you taller than me but you never beat me क्या बोल रहा है, ऊंचा आवाज से बोल भाई। अब लंबे होने से भी कभी इसको पीट नहीं पाएगा, ये बोल रहे। पीट नहीं पाऊंगा क्योंकि हाँ सही बोल रहा है, इसको पीट नहीं पाऊंगा क्योंकि पहले पंच पे गिरने वाला है, तो उसके बाद इसको पीटूंगा कैसे? पीटूंगा, पीट नहीं पाऊंगा। तू ऑप्शन पे तुमको छोड़ दूंगा, पहले पंच पे नॉकआउट या तुमको पीटते रहो, वो ऑप्शन तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ। बताओ, पूरा पैकेज दे रहा हूँ। बलजीत सिंह, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 तारीख को ये बहुत बड़ा मतलब इंडिया लेवल का हो या वर्ल्ड लेवल का ये जो हो रहा है, हाँ जी, हाँ और जी। आपके अपोजिट कौन खड़ा रहेगा? कैसे मैं- क्या करोगे आप? मेरे अपोजिट कोई मर्जी हो, रिंग में देखेंगे जो सामने है उसको। अभी मात्र 48 घंटे बाकी हैं, उसके बाद देखते हैं। उसका ऑपोजिट बैठा हूँ, फिर क्या हो गया, रिंग में देखेंगे। मैं नहीं देखने वाला। यस यस, बता रहे हैं बट मुझे नहीं पता, रिंग में देखेंगे। कितने तैयारी की आपने इसके लिए? 13 साल से तैयारी कर रहे हैं अभी तक। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से? हाँ जी, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब से? और सूरज सिंह आप? मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और पंजाब का पराठा जीतेगा? और छत्तीसगढ़ की चावल, रख दो। छत्तीसगढ़ का चावल, छत्तीसगढ़ जहाँ से मैं हूँ, भिलाई में, भिलाई स्टील प्लांट है भिलाई में, वहाँ पर वर्ल्ड में सप्लाई होती है रेल,
तो वहाँ का लोहे का दम मेरे हाथों में मिलेगा भाई को, बलजीत को। लेकिन सूरज सिंह के पंजाब के भी सुबह नाश्ते में दही पराठे खाते हैं, तो पता ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ ਨਾ। कोई चक्कर नहीं, रिंग में देख लेंगे। हाँ या यस यस ऑफ कोर्स। जी जसकरण सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 तारीख को जो मुकाबला होने वाला है आपके साथ और आपका अपोजिट कौन है? दो को जो मुकाबला होने वाला है वो मेरा ओपोनेंट है वो पांडे, लास्ट में बैठा पांडे, जयेश पांडे। जयेश पांडे। महाराष्ट्र। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब प्लस महाराष्ट्र। बताइए सर, और कैसे मतलब आपकी आप किस तरह से बॉक्सिंग में आए, कहाँ से शुरुआत? बॉक्सिंग मेरे को 8-9 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, और अभी SBP प्रमोशन के साथ जुड़े हैं। बड़ा अच्छा लगा इनके साथ जुड़ के काम करके इनके साथ। और 2 तारीख को फाइट है, बेस्ट देंगे अपना, मारेंगे। और इसके बाद एक है उसको चैलेंज करना है फाइट में, तो एक्सेप्ट करेगा वो। कौन है? सर इससे पहले भी चंद्रू। कितने बार लेवल पे, इससे पहले भी आपने कभी खेला है? फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे थे बार लेवल पे आप? कैसे? बड़े लेवल पे फाइट है। हाँ जी, इससे पहले भी आपने खेल चुके हैं, पहली बार अपने बार लेवल पे खेलने जा रहे हैं? पहले इंटरनेशनल फाइटें की थी बाहर में ही। इंडिया में जो पहला शो हो रहा है ऐसा इतने बड़े लेवल का इंडिया में। कितने तैयारी हैं आप इसके? इसकी फुल तैयारी है, 2 तारीख को बताएंगे हम। माइक पास। कहाँ से हो? पंजाब। पहले राउंड में मारने का इरादा है या दूसरे में? क्या बाद में देखेंगे भाई? अच्छा चलो ठीक है। कितने राउंड में ले लेगा? ये बात ये बोल के क्या फायदा? सूरज नहीं, टायर खुर्रम, टायर खुर्रम। माइक देना जरा। हाँ यस। किसके साथ फाइट है? अरे सिर्फ भाई अपनी। हाँ जिसकी आवाज यहाँ सबसे भारी हो उसी की आवाज आनी चाहिए। है क्या मेरे से भारी आवाज कोई? मैं चुप रहे। टायर खुर्रम साहब, यस। कितने साल का बॉक्सिंग एक्सपीरियंस है आपका? बहुत ज़्यादा हुआ है, 20+ हुआ है। बॉक्सिंग सिर्फ नहीं, मैं तकरीबन 12 स्टाइल में खेला हुआ अभी तक। कोई ऐसे बॉक्सर को याद करो जिसमें तुम्हें ऐसा लगा हो कि यार इसको हरा नहीं पाऊंगा। नहीं ऐसे तो कोई अक्सर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अभी तुम्हारे ऑपोजिट कौन है? ये गोलमोल, ये भाई साहब नहीं, कैप निकाल तो रहा भाई, एक बार देख ले तुमको। जो कम बोलते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। क्या लगता है भाई? अरे उसको हम जितना कम बोलता है उतना कम उसका काम भी बना देंगे। हाँ भाई, you can say it in English, I'll convert. माइक ले लो। First of all, I want to ask you, in which round do you knock me down? What? In which round do you knock me? Tell me. Which round? Yeah. कौन सा राउंड? कौन सा राउंड चाहते हो? कौन सा राउंड में knock? He's saying which round do you want him to कौन knock सा out? round? Knock me down, yeah. कौन सा राउंड? You choice. Let him You talk. want in what round? Tell me, you tell me, I'll translate. I said, in which round he can knock me down. कौन से कौन राउंड से में? राउंड में इसको नॉकआउट करेगा तू? तो मैं अभी इसको ऑप्शन भी दिया कि कौन सा नॉकआउट चाहिए, पहले पंच पे नॉकआउट चाहिए या तुमको तोरा पीट लूँ। तो अभी ये पूछ रहा है कौन सा राउंड पे नॉकआउट कर He's सकते हो। asking which round do you want to get knocked out on, which punch do you tell? मैं तुमको अभी से I नॉकआउट just किया है, ये want तुम्हारा I just अंदर want से वो tell him, आवाज I just निकल रहा want है कि tell तू me अभी tell से me नॉकआउट in है। which round, in which तो round, tell मेरे me. को देख के Tell me, नॉकआउट हुआ है, वो in which तुमको round? पता है। It's in which round? Tell me. Which round? Yeah. क्या which round? Which round knockout? मैं तुमको खेल बोल रहा रहा है तेरे साथ, गलत कर मैं रहा है। उसको बोल रहा हूँ कि इसको पहले पंच पे नॉकआउट कर सकता हो, ये बोल रहे which round? First round, second round, third round, fourth round, fifth round, or sixth round? मेरे को क्या लगता है Tell me, ये कैसा बॉक्सर in है which मालूम round? है? ये तेरे को पहले थकाएगा, अरे तक उसको तेरी कमजोरी पता चल गई है। देख वो शांति से तेरे को गर्म कर रहा है। उसको तकने के लिए तो रहना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा ना।
ये बात भी है बाबा। कोकिला बेन हॉस्पिटल इधर ही है, तो चिंता मत कर, तेरे लिए एक रूम बुक कर दिया है ऑलरेडी। उधर ही तुमको He's सुला देंगे। saying that he will knock you down and there's a hospital ready already. I just want to know only in which round. अच्छा वो बोल रहा है एक राउंड तो बता दे, बोले पब्लिक देखेगी वो दिन। In first round or second round? कौन सा राउंड तू बोलो? You won. कौन सा round? Just tell me. वो बोल रहा है Just tell me. You choose no. You choose. No. नहीं ताहिर वो तुमको चैलेंज कर रहा है कि He- कौन से he- राउंड में he- नॉकआउट करेगा। He already said to me. आप लोग He already इंडिया said. कौन से राउंड में चाहिए है? फर्स्ट राउंड डन। Okay. You Okay. tell me, okay? in First round. English. I will convert. First round. He said first round. Everyone heard it. So if first round has end, beware in next round. अगर पहला राउंड ये क्रॉस कर गया तो दूसरे राउंड में सावधान रहना। सावधान रहो किस चीज के लिए? कौन है इधर जो उसके सामने में सावधान रहो? I don't have any word because of my language problem. So मणिपुर में ग्रीन टी बहुत पीते हैं बाबा। Tell me. see in the ring. See you in the ring. Okay. Yes, see you. Now, can Albert? Let's start from here. Albert and Tahir stand up, and go there for the face-off. कोई जो नेशनल लेवल पे जो बॉक्सिंग प्रोग्राम होने वाला है और आपको जयकरण सिंह ने जो चैलेंज दिया है कि अपने ही महाराष्ट्र में आपको पटक देंगे, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, डेब्यूट बॉक्सर को मार के हरा कर कोई वीर नहीं बन जाता, ठीक है। अभी तक जो भी जिससे भी लड़े डेब्यूट थे, ठीक है। मैं तो मार ही खाना चाहता हूँ, या तो अच्छा मारूंगा या तो अच्छा मार खाऊंगा, बस दो ही चीज़ है। अच्छा, आपकी बॉक्सिंग की जर्नी कैसे रही, कहाँ से शुरुआत की और कितने अब तक आपने ऐसे प्ले किए हैं? मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड पहले यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग से था, फिर ताइक्वांडो, MMA, देन फिर एमेच्योर बॉक्सिंग से प्रो बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट किया। बट मेरी जर्नी बॉक्सिंग की मेरी माँ ने स्टार्ट की थी मुझे बचपन में बहुत मार कर, तो वो मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। मैं फिर से मार खाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मुझे कौन कब तक मार सकता है और मैं कब तक झेल सकता हूँ। हाँ, वो तो रिंग में पता चलेगा ना। जो मेरा अपोनेंट अगर शेर बन रहा है डेब्यूट बॉक्सर को मार के, तो उसे फिर वो बताना है मुझे कि मैं डेब्यूट नहीं हूँ, ठीक है। बढ़िया तैयारी चल रही है जी। बढ़िया तैयारी चल रही है ते 2 अगस्त में फाइट है। कौन है आपके अपोजिट? साकिर सिंह ते 2 अगस्त में फाइट है। बढ़िया तैयारी है जी। ऑल द बेस्ट है भरा नूं, बढ़िया खेडे। तो करणवीर सिंह आप उनके अपोजिट हैं? नहीं जी, सक्षम। भाई क्या बोलती है मुंबई की कड़क पब्लिक। तो आप देखेंगे 2 तारीख को हीट एक्शन में सक्षम को क्यों मैं 1.5 साल बाद फाइट पे आ रहा हूँ। इस SBP की पहली फाइट है मेरी इस सीज़न की, तो ज़रूर आपको दिखाएंगे लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमारा 11 साल का एक्सपीरियंस है वो हम ज़रूर शो करेंगे। और दिस इज़ माई कम बैक। SBP थैंक यू, मुझे आपने कम बैक के लिए चांस दिया, तो डेफिनेटली आई विल शो यू। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ, मनाली से रहने वाला हूँ और हिमाचली टाइगर हूँ। और एक्चुअली मेरी जितनी भी फ़ाइट्स हुई अभी तक 9 फाइट सारी नॉकआउट्स है और एक में मैं नॉकआउट हूँ और मेरी 7 नॉकआउट फाइट्स है। तो ये भी मैं कंसीडर करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, नॉकआउट मारूँ या फिर अपना बेस्ट दूँ। मैंने मैम 2010 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद मैंने 2 साल में इंडिया टीम में भी रहा हूँ और मैं इंटरनेशनल भी खेल चुका हूँ और फिर मैं अभी प्रो में आऊँ 2022 में। उसके बाद प्रो में, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल मेरी फ़ाइट भी हो चुकी है, मैं विन भी कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मेरी फ़ाइट है इनके साथ, कर्ण के साथ। यहाँ पे जुड़े हैं जसप्रीत सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे?
पूछो जो पूछना है। 2 तारीख को ये जो इवेंट होने वाला है स्ट्राइकर बॉक्सिंग प्रमोशन और सना सूरी ने जो अथक प्रयास करके ये जो आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है और पूरी दुनिया के सामने पूरे देश के सामने आप लोग दिखाओगे अपना। पहले तो एसबीपी का बहुत बहुत थैंक्स है कि इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं ये इवेंट इंडिया में पहली बार हो रहा है, इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल का इवेंट है। और बाकी बात रही फाइट की, 2 को पता लग ही जाएगा, थोड़ी आंखें खोल दूंगा उसकी, आंखें बंद है थोड़ी मेरे भाई की। मेरे को तो नाम ही नहीं पता, आंखें बंद है इतनी पता है बस। भाई कभी कभी क्या होता है, बस आंखों से वो हो जाता है जो आंखें खोल के नहीं। आंखें खोल देंगे। आप सबको कैसा फील हो रहा है सना मैम के अंडर में, मतलब प्रमोटर है सना मैम के साथ, आपको अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 दिन का? बहुत अच्छा है। बोलना अपना जवाब दो। हाँ सिर्फ बेटी एक सवाल। हाँ आपको जो चैलेंज किया है क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो बोल रहा है आपको कि फर्स्ट ऑफ आंखें बंद है तुम्हारी और तुम्हें खोल लेंगे। मतलब एकदम ही हल्के में ले रहा है, उसको लग रहा है तुम कागज के फूल और फूंक मारेगा उड़ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक सना मैम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड इतना छोटा आदमी हमको पीटना आसान नहीं है भाई, वेट करके आया हूँ, बहुत मेहनत किए एंड प्रिपेयर किए बहुत चीज़ प्रिपेयर किए, और आसानी से पीटने के लिए तुम मत सोचो भाई। इजी फाइट जीत के ऐसे इतना ऊट उचंदा ये राखी सावंत बनना ठीक नहीं है। बाप रे बाप, ये राखी इधर भी जिंदा है भाई, मनीष भी जिंदा है। वाह राखी वाह। पता क्या बात है, ये 2 तारीख को नहीं, मेरे को तो ये कंफर्म है भी मैं तोड़ूंगा उसको। पांडे है मेरे ऊपर, जयेश पांडे महाराष्ट्र से, तो करेंगे फाइट 2 तरह के। मराठा मरता या मारता याद रखना। टाइम बताएगा टाइम। कोई बात नहीं, 2 तारीख को देखना कौन क्या करता है। कोई शेर नहीं बन जाता, ये याद रख लेना। तुम्हारी पहली फाइट है जयेश? नहीं ये मेरी 7वीं फाइट है, 8वीं फाइट है। क्या लगता है ये? आराम से। मला माहिती आहे बाबा, तोडून टाक बाबा, तोडून टाक। ये बाबा ये भी खतरनाक है, मराठा है। नहीं, 2 तारीख को बताएंगे, देखते हैं। मराठा मरता है या मारता है? मैं मराठा नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र में, लेकिन मैं मराठा नहीं हूँ। कहते मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, इसलिए मैं महाराष्ट्र हूँ, बट मैं मराठी नहीं हूँ। अच्छा मराठी लिया। मैं महाराष्ट्र हूँ। अच्छा महाराष्ट्र सपोर्ट आता करती है ना। खुल के सपोर्ट होता ना तेरे को, तुझे काम कर दिया। बोल दे।